हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दक्ष द लर्निंग पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 पे रियल नंबर पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने ये भी सीखा था वहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 डिजिट नंबर के अगर 3 डिजिट नंबर हों और 3 नंबर्स दिए हों तो उसके एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न मेथड। ओके, आज हम लोग सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे, देन उस नंबर के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है। देन हम लोग आगे सीखेंगे रेशनल एंड इरेशनल में। सपोज दैट कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं √5 इज़ रेशनल और इरेशनल, तो इस लेक्चर में हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ and find the HCF and LCM of 90 and 144 by the factorization method। ओके, हम लोग सीखेंगे इसमें इन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स में 90 एंड 144 इनका आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा। प्राइम फैक्टर निकालना आपको आता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, सपोज दैट 2 का प्राइम फैक्टर हमें निकालना है तो 2 ये 45 होगा। यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, यस 3 से डिविजिबल है, ये 15 एंड फिर से 3 5 एंड 5 1। ये हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 90 के प्राइम फैक्टर अगर हम लिखें तो क्या होगा, 2 × 3 स्क्वायर × 5। 144 के प्राइम फैक्टर 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। 2 से फिर से प्राइम फैक्टर होगा 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2 2 8 जा, फिर 2 9 जा, यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 2 2 2 2 मतलब 144 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो चुके हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ दिस 144 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 90। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 144 190 अगर आपने निकाल लिया है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं, अगर HCF फाइंड आउट करना है तो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर हो उसको ले लेना है। अब इसमें दोनों में से कॉमन फैक्टर अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 to the power 4 है, तो कॉमन क्या होगा, एक ही 2 आ सकता है, 2 ले लिया। यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर है, हमने 3 स्क्वायर भी ले लिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर केवल और केवल इतना होगा 2 × 9 मीन्स 18 इज HCF ऑफ 90 एंड 144। तो आई थिंक आपको HCF इसका फाइंड आउट हो चुका होगा। ठीक है, अगर इसका हम LCM निकालें तो LCM निकालने में हमें क्या करना होगा, जो भी पावर्स हैं हमें
कंप्लीट नंबर्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर को आप एडॉप्ट कर लीजिए, 2 टू द पावर 4, एंड 3 की पावर यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है तो 3 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे 2 टू द पावर 4 ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ 2 की पावर 4 इसमें कवर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो आप 5 को यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर को एडॉप्ट कर लेते हैं, हाईएस्ट नंबर को एडॉप्ट कर लेते हैं। 2 टू द पावर 4 हमने ले लिया, 3 स्क्वायर भी यहाँ से हमने अडॉप्ट कर लिया। अब 3 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 जब ऑलरेडी आ चुका है, 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो नहीं लिखेंगे। 5 नहीं आया, 5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 आई थिंक 2 टू ज़ा 4 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 इंटू 45, 16 इंटू 5 मीन्स क्या होगा 80, और 16 इंटू 4 समथिंग देन 720। देख लीजिए, 16 इंटू 9 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 16 इंटू 45 इज़ इक्वल टू 720। मतलब LCM 720 फाइंड आउट हो चुका है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट द SCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स, देन वी आर यूज्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? 90 का प्राइम फैक्टर करने के बाद हम वैल्यू लिखेंगे। SCF निकालने के लिए हमको दोनों में से जो कॉमन होगा, SCF का मतलब होता है, SCF में से इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। LCM में क्या होता है? LCM में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यूज़ होंगी उनको पहले अडॉप्ट करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर की वैल्यू क्या है? 2 टू द पावर 4 है एंड 3 टू पावर 2 है। उसको अडॉप्ट करने के बाद देखेंगे इसमें क्या वो वैल्यू है, तो यस प्रेजेंट है, या नहीं है तो अगर कोई न्यू वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो हमें रिपीट नहीं करना है, जो वैल्यू है उसको हम केवल यहाँ से देख सकते हैं। तो 5 यहाँ पे नहीं आया हुआ था इस टर्म पे, तो 5 को हमने अलग से लिख लिया है। तो मतलब इसका LCM इज़ इक्वल टू 720 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास नंबर हैं, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द SCF एंड LCM। SCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। नंबर से हमारे पास 144, 180 एंड 192। 144, 180 एंड 192। 144, 180 एंड 192 इसको कैसे करना है? बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, PF, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर किसका करना है? प्राइम फैक्टर 144 का कैले करते हैं। 144 क्या होगा? 2 3 जा ठीक है। देन 180 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब 3 से डिवाइड होगा। ओके, देन हम लोग 190 का करते हैं प्राइम फैक्टर। 2 9 जा 18, तो 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। ओके, 2 यहाँ पे 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16।
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 2 एंड 2 6 2 3 3 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1, ये प्राइम फैक्टर आया इसका। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 1 2 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 1 2 3 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। प्राइम फैक्टर सभी के हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। एक है 2 की पावर 4 3, 2 की पावर 4 3 स्क्वायर, एंड सेकेंड इज 2 की पावर 4 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 6 इंटू 3। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, SCF निकालना है। SCF निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों में से कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 आया है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। सबसे पहले एक डिजिट हम देख रहे हैं, 2 को देख रहे हैं। 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। तो कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन सबसे लीस्ट वाला हो सकता है। कॉमन है 2 की पावर 2, लिस्ट क्या है, ये है। सबसे छोटा टर्म हमने कॉमन ले लिया, 2 का काम अब फिनिश। ओके, अब हमें क्या करना है, 3 को देखना है। यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो सबसे लिस्ट ये है, हमने इसको ले लिया। अब बताइए यहाँ क्या 5 है कॉमन, किसी में नहीं है, तो आपका SCF 2 टू द पावर 4, 2 मतलब 4 आया एंड 3 मीन्स आपका SCF आ जाएगा 12। तो आपका SCF जो होगा वो 12 होगा। अगर हम इसी में LCM निकालना चाहें तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला हम वैल्यू रख लेते हैं। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 6 है, लिख लिया। अब 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर हाईएस्ट 2 है, और 2 और 3 हो चुका है। अब बचा 5 एक ही बार आया हुआ है, ये आ जाएगा आंसर। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 ज़ा कितना होगा 64। मतलब आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हुआ, और फिर से 2 इंटू 8 8 8 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 64 इंटू 45, 64 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का 45 मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आई थिंक कितनी आएगी, 2880 के आसपास आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा। 64 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 कितना होगा 32, एंड 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 एक 25, 0 8 5 3 8 2, 2880 करेक्ट है। 2880 वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF और LCM निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसे इरेज करते हैं। ओके, हमारा न्यू क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइडेड 398, 436, 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे आपको एक लार्जेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जिससे इनमें हम अगर डिवाइड करें, इनमें हम डिवाइड करें
किससे, उस पॉजिटिव इंटीजर से इनमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आता है, 11 आता है और 15 आता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है, अगर हम 398 में उस पॉजिटिव इंटीजर सपोज दैट x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। सेकेंड में अगर हम x से डिवाइड करते हैं 436 में, रिमाइंडर 11 आता है। एंड थर्ड केस में कह रहा है अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करते हैं 542 में, देन रिमाइंडर फाइंड आउट होता है 15। तो आपको उस x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर आ रहा है, जिसका जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को इन नंबर से माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिए 398 माइनस 7 इज इक्वल टू 391 एंड 436 माइनस 11 इक्वल्स टू 425 एंड लास्ट इज 542 माइनस 15 इज इक्वल टू 527। ये आपके पास वो नंबर्स आ गए जो रिमाइंडर को हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइंड आउट किया। अगर रिमाइंडर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब वो नंबर कंप्लीट डिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा किससे, x से। अगर आपने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, सपोज दैट कैसे कर रहे हैं हम लोग, सपोज दैट हमने 2 से डिवाइड किया, किसमें, 9 पे, 2 से 9 पे डिवाइड किया तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हमने कह दिया कि ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर को ही माइनस कर दीजिए, किससे, 9 से, 9 माइनस 1, तो अब क्या 8 टोटली डिविजिबल नहीं होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आया है, जो नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, मतलब ये नंबर अब x से फुलफिल हो जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इन तीनों नंबर्स का SCF निकाल लीजिए, तो वो पॉजिटिव इंटीजर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन नंबर्स का इंटीजर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन सबसे पहले 391 का करेंगे, देखते हैं 391 का फैक्टराइजेशन क्या होगा। 391 का फैक्टराइजेशन करने के लिए 391 लिखेंगे। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं, डिविजिबिलिटी का रूल 2 का ये होता था, इवन यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसको ऐड करते हैं 13 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी ऐसे नंबर से डिविजिबल होगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा बट वो ना इवन है ना ऑड है। सपोज दैट अगर 10 से 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं है, आई थिंक 13 से देखते हैं, 391 13 से भी नहीं होगा, ये 17 से देखते हैं, 17 2 ज़ा 34 और 34 के बाद कितना आएगा, 5 मतलब हाँ 23 टाइम्स होगा, फिर 23 से डिविजिबल मतलब 1 टाइम्स। इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 17 इंटू 23। चलिए अब सेकेंड नंबर हमारा आता है, सेकेंड नंबर में क्या आता है, 425। 425 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने नंबर हैं यहाँ पे, 425। सबसे पहले ये 5 से डिविजिबल है, 5 क्या होगा यहाँ पे, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 से फिर से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 ज़ा एंड 5 7 ज़ा, फिर 17 से डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम्स। इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अब हम फिर से प्राइम फैक्टर करेंगे किस वैल्यू का, 527। 527 का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा किस नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 6 7 नहीं होगा, ये आई थिंक कितना हो सकता है, 23 से चेक करते हैं, 17 से एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 17 आया हुआ है, 17 और 23 इसमें कॉमन फैक्टर हो सकता है मे बी, तो हम गेस करते हैं। 17 से हमने चेक किया, 17 से 3 टाइम्स
और 17 से 3 टाइम्स के बाद 1 टाइम्स क्या होगा, 17 3 ज़ा 51 एंड 17 1 जा 17। अब 31 किससे डिविजिबल है, 31 फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टर आया 17 इंटू 31। तो आपको SCF निकालने का है। यहाँ पे SCF ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, 17 है। 17 है और 17 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, और कोई SCF यहाँ पे वो रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं होगा अगर इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था, 7 11 और 15 आया था, जिसको हमने सेपरेट कर दिया था। अब उस वैल्यू को हमने SCF फाइंड आउट किया है, जो SCF आएगा वही एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे एक आंसर आया है 17 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, दिस इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम न्यू टॉपिक पे आते हैं। हम कुछ टॉपिक क्वेश्चंस ऐसे करेंगे इसमें आपको प्रूफ करना है √2 इज़ इरेशनल, रेशनल, जो भी चीज़ें हैं उसको हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो आइए न्यू क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है, इसको आप अच्छे से करिएगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है आपको, कि √2 रेशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डेसिमल। डेसिमल हमने पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसको आप थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लीजिए। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होते थे उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते थे, P/Q के फॉर्म में लिख सकते थे, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना था, Q नॉट इक्वल टू 0 होता था, और P एंड Q क्या होते थे, इंटीजर होते थे। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा था, अगर कोई नंबर है रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि दिस इज़ ए इरेशनल नंबर, मतलब वो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो P और Q की वैल्यू होती थी वो एक तरह से क्या होते थे, प्राइम फैक्टर होते थे। हमारा मेन बताने का यहाँ पे मोटो ये है कि आपका जो P एंड Q होगा ये प्राइम फैक्टर होते थे। प्राइम फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या था कि ये नंबर और ये नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो ये डिविजिबल हो जाएंगे, और डिविजिबल होंगे तो शायद वो कुछ और नंबर आ जाए। तो यहाँ पे P/Q जो वैल्यू है उसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यही लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। इसको हम P/Q या A/B भी लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में, जहाँ B नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पे हम कोई भी अननोन ले सकते हैं, P, Q, X, Y कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेशनल नंबर हमने लेक्चर नंबर 1 में सारा कुछ डिस्कस किया है, इसमें हमने नंबर के बारे में
सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। उसको आप लोग एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या तरीका होता है उसको समझेंगे। अगर आपसे पूछ ले √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है। ये तो हमें पता ही है कि √2 इरेशनल नंबर होता है, बट हमें अगर इसे प्रूफ करना हो तो हम क्या लॉजिक यूज करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम √2 को रेशनल एज्यूम करेंगे। मतलब हम ये बोलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो लेट, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट √2 is a rational number। अच्छा, अगर ये √2 एक रेशनल नंबर है तो कैसा होगा ये? इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ a/b। अगर ये √2 एक रेशनल नंबर होगा तो a/b के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया, तो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू a/b, राइट। जहाँ एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? अभी मैंने बताया a और b आर कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। a b आर प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे से किसी भी तरीके से डिविजिबल नहीं होंगे, चाहे यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, ये नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे a 2 होगा, ये 3 होगा, ये अगर 6 है तो ये 7 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं है। हमेशा प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, ऐसे फैक्टर, ऐसे नंबर्स में होना चाहिए a और b की वैल्यू, तो वो प्राइम फैक्टर होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। √2 अगर ये प्राइम फैक्टर रेशनल नंबर है तो √2 इक्वल्स टू a/b हम लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा यहाँ पे? बोथ साइड स्क्वायर किया गया, 2 इज इक्वल टू a² b²। a² इक्वल टू 2b² हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब a² इक्वल टू 2b² हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो a² क्या हो रही है? अब 2 से डिविजिबल हो रही है, मतलब हम b² इक्वल टू a²/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट हुई थी, 2b² इक्वल टू a²। अब बताइए, अगर यहाँ पे देखा जाए कि a² इज डिविजिबल बाई 2, a² क्या है? 2 से डिविजिबल है। 2 से अगर डिविजिबल है तो क्या a इज डिविजिबल बाई 2 हो सकता है? आप ही बताइए। अगर a², सपोज दैट a की जगह हमने 2 ले लिया, 2 ही, 2² 2 से डिविजिबल है तो क्या 2 नहीं होगा 2 से डिविजिबल? या 4² अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब हम कह सकते हैं किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? यस, पॉसिबल है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे अब हम इस नंबर को a को हम अगर 2 से डिविजिबल है तो हम a इक्वल टू क्या 2m लिख सकते हैं, जहाँ m क्या होगा? m इज़ एन इंटीजर। m क्या है? एक इंटीजर हमने ले लिया है। ठीक है, अब अगर a इक्वल टू 2m का मतलब यहाँ पे ये होता है कि
ए 2 से डिविजिबल है ऑलरेडी, तो हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट a इक्वल्स टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख देते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर इक्वल्स टू था 2b स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट किया है, तो ए स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m होल स्क्वायर 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2m स्क्वायर। तो हम आगे ये लिख सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 2। फिर से वही बात आ गई, अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इफ़ b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन b इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब क्या हुआ, यहाँ पे a हम लिख सकते हैं हेंस a एंड b बोथ डिविजिबल बाई 2। a और b दोनों 2 से डिविजिबल हैं। अब बताइए, अगर a और b दोनों 2 से डिविजिबल हैं तो यहाँ तो हमने उसको माना था प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर माना था मतलब यहाँ पे सेंटेंस जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग a और b प्राइम फैक्टर है, मतलब a और b दोनों अलग अलग नंबर से डिविजिबल होंगे, सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिया था, जो हमने प्रेडिक्शन लिया था कि ये वैल्यू होगी कि √2 a एंड b इरेशनल है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमने जो एज्यूम किया था कि √2 इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, तो वो क्या है, वो तो इरेशनल आ चुका है। मतलब हमारी जो यहाँ पे एज्यूम करने की प्रॉपर्टी थी √2 इक्वल्स टू a अपॉन b, वो फॉल्ट हो गई, गलत हो गया। a एंड b प्राइम फैक्टर नहीं है, a एंड b क्या आ गए, यहाँ पे को कंपोजिट फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे दोनों डिविजिबल हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि √2 क्या होगा, रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर होगा, और ये प्रूफ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, समझ में आई बात। तो नीचे लिख सकते हैं हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अभी भी कोई डाउट हो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम √2 को एक रेशनल नंबर मानेंगे, एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले उसको रेशनल नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, जिसको हम a और b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 इज़ इक्वल टू a अपॉन b हम लिख लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। a और b यहाँ पे क्या है, दोनों प्राइम फैक्टर है, मतलब a और b एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे, ना ही कोई फैक्टर होगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको एज्यूम कर लिया। b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बाई 2, मतलब जो a स्क्वायर है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ आएंगे, हम यहाँ वैल्यू एज्यूम करेंगे a इक्वल्स टू 2m। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 का मल्टीपल हो सकता है, जहाँ पे m क्या होगा, एक इंटीजर होगा। a की वैल्यू हम 2m एज्यूम करेंगे और उसको कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पुट कर देंगे। हमने a की वैल्यू 2m पुट कर दिया, जिससे 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर आया, मतलब b स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर आया। इसका मतलब हुआ कि m की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से क्या सेंस आया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर भी डिविजिबल बाई 2 है, तो a स्क्वायर b भी डिविजिबल बाई 2 होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2। हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था a एंड b प्राइम फैक्टर, और यहाँ पे आंसर आ गया a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2। तो या तो ये सही है या तो ये गलत है।
तो एक ही सही हो सकता है, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो यहाँ पर हमें देखने पे रिजल्ट ये आ रहा है कि हमने जो एज्यूम किया था वही गलत आ रहा है, बाकी ये तो हमारा सही है। इसका मतलब ये नंबर जो हमने एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है, वो रेशनल ना होके हेंस √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आपने √2 को कैसे प्रूफ करना है कि रेशनल है या इर्रेशनल है, तो आपको प्रूफ करने का तरीका पता चल गया। ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं, √3 का, √5 का, कोई भी क्वेश्चन हो सेम ही लॉजिक लगना है, सेम ही प्रोसेस होना है। तो आपको अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स लेके, जैसे इसमें कुछ जो वेरिएशंस हैं √2 के बारे में या √3 के बारे में, और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम कराएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 जैसे आपके टर्म वाइज चैप्टर हो रहे हैं वैसे ही हम आगे कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स कवर होते रहें। ओके, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।